2026 में लंदन में विश्व विस्की पुरस्कारों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों की एक समिति, जिन लोगों का काम विस्की का स्वाद लेना है, उन्होंने स्कॉटलैंड, जापान की सैकड़ों बोतलों का स्वाद लिया। आयरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका, उन्होंने हरियाणा की एक बोतल को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। इंद्रिय पिकाडिली डिस्टिलरीज द्वारा निर्मित, एक दशक पहले मौजूद नहीं था, उस देश में एक डिस्टिलरी विस्की वर्ल्ड ने अपने इतिहास का अधिकांश भाग खारिज करते हुए बिताया। वह एकल क्षण भारत के 5,30,000 करोड़ रुपए के बारे में सब कुछ बताता है। अभी शराब उद्योग में, और ये क्यों मायने रखता है, न केवल पीने वालों के लिए बल्कि निवेशकों के लिए भी, उद्यमी और जो भी भारत के भविष्य को लेकर चिंतित है। भारत व्यवसाय अंतर्दृष्टि में आपका स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप यहाँ हैं। इस चैनल पर हम भारत के सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों के पीछे की कहानियों को बताते हैं, न कि केवल तिमाही संख्याएं, लेकिन उनके नीचे संरचनात्मक बदलाव। वास्तव में क्या बदल रहा है, कौन है विजेता और क्यों, और आगे के दशक के लिए इसका क्या अर्थ है। यदि आपको इस तरह का विश्लेषण पसंद है, उपयोगी, आप सही जगह पर हैं। हमने 24 सूचीबद्ध भारतीय शराब कंपनियों के नवीनतम तिमाही के परिणाम का विश्लेषण किया। आत्माएं, बियर, वाइन, डिस्टिलरी, आयातक, उद्योग के सबसे बड़े खिलाड़ी यूनाइटेड स्पिरिट्स से छोटे क्षेत्रीय खिलाड़ियों तक, और उन सभी में एक विषय, हर प्रबंधन की टिप्पणी, हर वित्तीय परिणाम, हर रणनीतिक घोषणा। भारत अधिक शराब नहीं पी रहा है, भारत में बेहतर पेयजल उपलब्ध हो रहा है, और जो कंपनियां इसे पहले समझ गईं, आप एक ऐसी जानकारी बना रहे हैं जिसे बंद करना बहुत मुश्किल हो सकता है। मात्रा के हिसाब से भारत दुनिया के सबसे बड़े शराब बाजारों में से एक है। हम उत्पादन और उपभोग करते हैं हर साल अरबों लीटर स्पिरिट, जिसकी तुलना आप हमसे करने वाले अधिकांश देशों से करें तो ये बहुत अधिक है। लेकिन दशकों लगभग वह सब कुछ बाजार के सबसे सस्ते छोर पर था। उद्योग का अर्थशास्त्र ये प्रतिबिंबित करता है। उच्च मात्रा, पतली मार्जिन, लागतों पर निरंतर दबाव। राडिको खैतान ने अपने उच्चतम तिमाही प्रदर्शन 97.5 लाख मामलों राजस्व को वितरित किया। 22% की वृद्धि हुई है। EBITDA मार्जिन एक तिमाही में 300 आधार अंकों से बढ़ गया है। उनकी प्रतिष्ठा और पोर्टफोलियो में मात्रा में 26% और मूल्य में 29% की वृद्धि हुई। इन दोनों के बीच का अंतर संख्या मूल्य से धीमी गति से बढ़ रहा है। प्रीमियमाइजेशन कार्य की परिभाषा है। इंड्री के पीछे की कंपनी पिकाडिली एग्रो ने तिमाही में 25.3% का EBITDA मार्जिन पोस्ट किया। संदर्भ के लिए, यह किसी सॉफ्टवेयर कंपनी का मार्जिन नहीं है, वह एक निर्माण कंपनी है, निर्माण विस्की, जिससे FMCG कंपनियां गर्व से कह सकें कि उनके पास ऐसे मार्जिन हैं। ये दर्शाता है कि ऐसा तब होता है जब आप एक ब्रांड के मालिक होते हैं जिसे लोग एक उत्पाद खरीदने के बजाय सक्रिय रूप से खोजते हैं, क्योंकि यह सबसे सस्ता विकल्प है। पहला है पीढ़ीगत। भारत हर साल लगभग 1.3 करोड़ नए कानूनी उम्र के शराब पीने वालों को जोड़ता है। यह बाजार में प्रवेश करने वाले अब के लोग एक पीढ़ी पहले के लोगों से अलग हैं। वे इंस्टाग्राम के साथ, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के साथ, वैश्विक भोजन और पेय के संपर्क में आने के साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। संस्कृति, उन्होंने लंदन में भारतीय सिंगल माल्ट को पुरस्कार जीतते देखा है। उन्हें पता है कि प्रीमियम, और जब वे एक पेय पर पैसा खर्च करने का निर्णय लेते हैं, एक उत्सव के लिए, एक उपहार, एक रात के बाहर, वे अपने माता पिता की तुलना में एक मौलिक रूप से अलग निर्णय ले रहे हैं। ये प्रमुख कहानी है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, राडिको खैतान, पिकाडिली, एलाइड ब्लेंडर्स, ये कंपनियों ने प्रीमियम को अपने पूरी रणनीति का आयोजन सिद्धांत बना दिया है, और उनके वित्तीय विवरण से इसकी पुष्टि हो रही है। मित्र राष्ट्रों के ब्लेंडरों से सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला डेटा बिंदु उनका प्रेस्टीज और अब सेगमेंट। अब वे अपनी बिक्री में 57% का योगदान करते हैं, जबकि अपने आधे से भी कम मात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका क्या मतलब है, इस पर विचार कीजिए। कम बोतलें, अधिक पैसा। वह मूल्य निर्धारण शक्ति है, वह ब्रांड है। इक्विटी को मार्जिन में परिवर्तित करना। ऑफिसर्स चॉइस, मैसाचुसेट्स में 35% बाजार शेयर वाला नकद इंजन। प्रीमियम, आइकॉन क्यू वाइट और स्टर्लिंग रिजर्व में निवेश के लिए धनराशि प्रदान करना है, जो कि भविष्य।
ये पाठ्यपुस्तक पोर्टफोलियो रणनीति है। गाय को दूध दे, सितारों में निवेश करें। महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा स्पिरिट्स बाजार है और पिछले तिमाही में महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र निर्मित शराब नामक एक उत्पाद श्रेणी पेश की। स्थानीय रूप से उत्पादित 180 मिलीलीटर के पैक में 50 से 70 रुपए तक शराब मिलती है। एमएमएल उत्पाद वितरण प्राप्त कर रहे हैं शीघ्रता से। परिणाम महाराष्ट्र के कुल स्पिरिट्स बाजार में काफी कमी आई है और संगठित उद्योग ने अपने लोकप्रिय और निचले प्रतिष्ठा वाले वर्गों में तीव्र पीड़ा देखी। यूनाइटेड स्पिरिट्स ने प्रभाव की सबसे विस्तृत तस्वीर हमें दी। महाराष्ट्र को हटा देने के बाद और शेष भारत को दिखे, उनके प्रीमियम वॉल्यूम तेजी से बढ़ रहे थे। महाराष्ट्र व्यवधान वास्तविक मापने योग्य था और पूरी तरह से निचले मूल्य वाले वर्गों में केंद्रित था। यह उद्योग में कानूनी चुनौतियां दायर की हैं। मामला विचाराधीन है। इस क्षेत्र में कंपनियों ने पूंजीगत व्यय में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। हाल के वर्ष में वह रखरखाव खर्च नहीं है, यह परिवर्तनकारी निवेश है। भविष्य की क्षमता। सोम डिस्टिलरीज उत्तर प्रदेश में 570 करोड़ रुपए की लागत से एक ग्रीनफील्ड सुविधा का निर्माण कर रही है। चरण 1 सक्षम 1 करोड़ मामलों में से जून 2026 तक बकाया है। ग्लोबल स्पिरिट्स की एक नई यूपी सुविधा ऑनलाइन आने वाली है। इस तिमाही में एलाइड ब्लेंडर अपने स्वयं के ईएनए डिस्टिलरी, एक माल्ट डिस्टिलरी और एक पीईटी बोतल का निर्माण कर रहा है। पौधा FY28 तक पिछड़े के माध्यम से 300 आधार अंक के सकल मार्जिन में सुधार का लक्ष्य। एकीकरण पिकारिली की इंद्र और छत्तीसगढ़ विस्तार पहले ही पूरा हो चुका है। बियर का एक कठिन तिमाही था जो उद्योग के नियंत्रण से बाहर के कारणों से था। एक असामान्य रूप से उत्तर भारत में विस्तारित सर्दी के दौरान जो होना चाहिए था, उस दौरान खपत को दबा दिया गया था। मध्यम मौसम। सोम डिस्टिलरीज में बियर की मात्रा में 24% की गिरावट देखी गई। उनके प्रमुख हंटर ब्रांड की उनकी अपनी बियर की बिक्री में काफी गिरावट आई क्योंकि उनके प्रीमियम में ठंडी केंद्रित हानियां आई। खंडित किया जा सकता है। यूनाइटेड ब्रुअरीज के आय में लगभग सपाट वृद्धि देखी गई। हालांकि यूनाइटेड ब्रुअरीज के परिणाम को पढ़ने का सही तरीका मात्रा संख्या के माध्यम से नहीं है। उनका पीएटी में साल दर साल 111% की वृद्धि हुई। सकल मार्जिन 222 आधार अंकों से बढ़ गया। उन्होंने मात्रा वृद्धि पर लाभप्रदता को प्राथमिकता देने का स्पष्ट निर्णय, लाभहीन मामलों का पीछा न करना, वह अनुशासन एक रणनीतिक विकल्प है, विफलता नहीं। हेनेकिन सिल्वर, किंगफिशर अल्ट्रामैक्स, उनका प्रीमियम पोर्टफोलियो, ये मध्य किशोरों की चक्रवृद्धि दर पर बढ़ रहे हैं और लगभग उत्पन्न करते हैं। उनके बड़े पैमाने पर बिकने वाले उत्पादों के प्रति मामले पर EBIT दोगुनी। यहाँ जिनकी कहानी के लिए अपना एक क्षण है। भारत ने चुपचाप एक ऐसे समूह का विकास किया है जो वास्तव में विशिष्ट शिल्प जिन्स जैसलमेर रेडिको खैतान से, जो अपने साथ लग्जरी अंत में स्थित है। राजस्थान के रेगिस्तानी पहचान गोवा से स्ट्रेंजर एंड सन्स अब 20 से अधिक देशों में निर्यात कर रहे हैं। दिल्ली से ग्रेटर देन अंतर्राष्ट्रीय बार मान्यता प्राप्त करने वाला सबसे पहला भारतीय जिन्स है। ये ऐसे उत्पाद नहीं है जो वैश्विक रुझान का अनुसरण करते हुए मेरे समान है। वे विशिष्ट के आसपास निर्मित ब्रांड है। भारतीय वनस्पति, विशिष्ट भारतीय टेरोयर, विशिष्ट भारतीय कहानियां। श्रेणी छोटी है लेकिन यह तेजी से बढ़ रहा है और यह ऑन ट्रेड बार और रेस्तरां में अत्यधिक दिखाई दे रहा है, जहां भारतीय उपभोक्ताओं की अगली पीढ़ी प्रीमियम का मतलब क्या है इसका पता लगा रही है। भारतीय शराब में प्रीमियमाइजेशन कोई चक्र नहीं है, यह अच्छा समय नहीं है, ये एक दशक है। भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा पीने के लिए जो कुछ भी चाहते हैं उसमें एक लंबा संरचनात्मक परिवर्तन हो रहा है जो पुष्टि और त्वरण हो रहा है। बढ़ती आय, वैश्विक संपर्क वाले युवा जनसांख्यिकी और निवेश किए गए ब्रांडों के कारण धैर्यपूर्वक गुणवत्ता और पहचान में वित्तीय साक्ष्य इस परिकल्पना को लागू करने वाली कंपनियों में एकरूप है। मार्जिन विस्तार हो रहा है। ब्रांड इक्विटी मूल्य निर्धारण शक्ति में परिवर्तित हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, पुरस्कार, वैश्विक श्रेणीकरण घरेलू मांग में वापस आ रहे हैं और 5,000 करोड़ रुपए क्षेत्र के पूंजीगत व्यय से आपको पता चलता है कि इन व्यवसायों को चलाने वाले लोगों का मानना है कि अगले दशक में पिछले वाले से बेहतर है। चलिए जहां से प्रारंभ किया था वहीं वापस चलते हैं।
एक बोतल भारतीय विस्की लंदन में जीतकर एक पुरस्कार समारोह जिसमें दर्शकों से स्कॉटलैंड और जापान का दबदबा रहा है। ऐसा संयोग से नहीं हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि पिकाडिली ने गुणवत्ता में निवेश किया था। बाजार ने इसे पुरस्कृत किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय जलवायु, गर्मी, नमी और तीव्रता, आत्मा और ओक के बीच की अंतःक्रिया एक सीमा के बजाय एक लाभ साबित हुई। यह ऐसा हुआ क्योंकि भारतीय उपभोक्ताओं की एक पीढ़ी ने बेहतर की मांग करना शुरू कर दिया और भारतीय डिस्टिलरों की पीढ़ी उनके लिए निर्माण शुरू कर दी। 2026 में जिस उद्योग को हम देख रहे हैं, वह वास्तव में उस उद्योग से भिन्न है जो एक दशक पहले मौजूद था। कुछ समय पहले मात्रा से मूल्य में परिवर्तन वास्तविक है, वस्तु से ब्रांड में बदलाव वास्तविक है। शिफ्ट विशुद्ध रूप से घरेलू से अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रासंगिक तक वास्तविक है। भारतीय शराब उद्योग एक साधारण विकास की कहानी नहीं है, ये परिवर्तन की कहानी है जिसमें वास्तविक पूछ हवा और वास्तविक सिर हवा एक साथ, कंपनी दर कंपनी, चौथो चौथो, जो कंपनियां इसे अच्छी तरह से नेविगेट करेंगी वे 5 वर्षों में बहुत अलग दिखेंगी। यह वे जो संक्रमण के दौरान जीवित नहीं रहेंगे। जाने से पहले टिप्पणियों के लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है कि किस भारतीय स्पिरिट ब्रांड में अगले 10 वर्षों में वास्तव में वैश्विक बनने का सबसे अच्छा मौका? इंद्रिय, रामपुर, एक नए प्रवेशकर्ताओं के बारे में जिनके बारे में हमने अभी तक नहीं सुना है, हमें अपना पसंदीदा और कारण बताइए। यदि इस तरह के ढांचागत विश्लेषण से आपको लाभ होता है, तो सदस्यता लें। हम ये हर प्रमुख भारतीय उद्योग हर तिमाही में उतनी ही गहराई के साथ अगली कक्षा में मिलते हैं।